अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल विद कोमल। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है म्यूजिक, मौसीकी। लेकिन हम वही रटे पिटे सवाल इस शो में नहीं करेंगे कि भाई म्यूजिक जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करता है तो वो क्यों कम हो रहा है, क्यों रिकॉर्ड लेबल्स खत्म हो गए, क्यों म्यूजिक का सिस्टम इतना खराब है, क्यों म्यूजिशियंस पैसे नहीं कमा रहे, क्यों अच्छा म्यूजिक हिट क्यों नहीं हो रहा है। एवरीबडी नोज दिस सिचुएशन। मैं आपको आज म्यूजिक के बारे में कुछ मुख्तलिफ पहलू दिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने दो बहुत ही खूबसूरत गेस्ट्स भी बुलाए हैं। सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई एम गोना बी राइट बैक। जी, म्यूजिक जो है वो ना सिर्फ इस मुल्क के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, बल्कि आपकी अपनी रूह के लिए, आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और ये बात प्रूव करने के लिए आज मैंने अपने पहले सेगमेंट में एक नहीं दो बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत मज़ेदार और बेहद टैलेंटेड पर्सनालिटीज़ को दावत दिया है। आई डोंट इवन नो हु टू बिगिन विद, बट एक जो हैं वो बहुत ही जाने पहचाने एक्टर भी हैं और क्या सुर में गाते हैं, एंड एक जो है उन्होंने म्यूजिक में अपना बेहद मुल्क में नाम कमाया और बैरूने मुल्क भी हमारा नाम रोशन किया। प्लीज हेल्प मी वेलकम ज़ोई विकी एंड मोहसिन अब्बास। हाय गाइस। Hi. हाउ आर यू? Good. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन माय शो। Thank you so much for having great us. to be here. इतना सुना है अपना, we've seen so many things on social media and finally we're here today. Yay! Lucky us. I'm very excited to have you guys because आप दोनों को म्यूजिक की समझ है, म्यूजिक की इम्पोर्टेंस पता है, और यू नो लाइक आप दोनों ने इस फील्ड में बहुत ज़्यादा काम भी किया है और अपने आप को प्रूव भी किया है कि आई कैन मेक इट वर्क। I'd like to start with asking you, Zoe, what made you, just quickly touching on your personal journey, what made you decide that music is my thing? शुरू से तो नहीं पता था. In fact, music was more of a hobby for me. In fact, some people know I actually worked in advertising. So I was a creative manager in a couple of companies. Wow. So gradually, और फिर music was always a hobby, and then I think there came one point I was so sick of advertising. And I'd be advertising the day and I'd do my music at night. And one day on my birthday, मैंने बस decide किया था कि भाई my birthday present to myself is going to be just doing music. Wow. For myself. For myself. And फिर वही बस शुरू किया था. I did my first show. It was soon after the song that you had just mentioned, Bichra Yaar, Yes. which is by Strings. And right after that, it went viral. And my first show was sold out. And फिर मुझे confidence मिली कि भाई ये तो I can do this as a career. So that's how it started. Okay, and what about you, Mohsin? I don't think you've actually, आपने कभी music as a solo shot नहीं लिया है, आपने हमेशा साइड बाय साइड काम किया है। मैं एक एक्सप्लोर्ड सिंगर हूँ बेसिकली। मैं एक्सप्लोर हुआ यूनिवर्सिटी में आके, कॉलेज में आके। डिस्कवर्ड यस। उससे पहले तक था कि वो तराने नहीं हम पढ़ते थे सब लोग स्कूल में, लपयाती पढ़ते थे असेंबली में। हाँ यस, मैं वो वाला बच्चा था कि हाँ ये सबसे आगे है। सो जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो वहां पर एक कंपटीशन होता था और मैं वो कंपटीशन इन शॉर्ट कि मैं वो कंपटीशन जीत गया शामे गजल के नाम से। तो उन्होंने मुझे जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की म्यूजिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना दिया। अब मुझे शर्म ही आती थी कि फैसलाबाद में इतने अच्छे सिंगर्स थे और वो सब मुझसे अच्छा गा रहे होते थे और मैं प्रेसिडेंट की सीट पे बराजमान था। तो आई रियलाइज कि अच्छा मुझे थोड़ा सा सीख लेना चाहिए। बट देन माय खुददारी टोल्ड मी कि किसी पढ़े लिखे माहौल में सीखना चाहिए जहाँ पे यू नो थोड़ा इज्जत से। तो फिर आई केम टू कराची। आई वाज 19 व्हेन आई केम टू कराची टू लर्न म्यूजिक। और तो बेसिकली मैं तो यानी आपकी शुरुआत म्यूजिक से हुई बेसिकली। तो मैं म्यूजिक को लेने के लिए यहाँ पर आया था। फिर मैं नापा गया और मैंने वहाँ से सलामत अली खान साहब से, नफीस साहब से, हमारे उमर साहब से awesome. तो फिर मैंने म्यूजिक को थोड़ा सा समझने और सीखने की कोशिश की। तो मैं हर जगह पे ये जरूर मेंशन करने की कोशिश करता हूँ कि जितना भी मैं अच्छा गाता हूँ वो तमाम तर मेरे असातिज़ा का, और जहाँ मेरी कोई कोताहियाँ हैं, कुछ सुर नहीं लगते या कोई कमियाँ हैं, वो तमाम मेरी अपनी वजह से होंगी कि मैंने रियाजत पे उतना वक्त नहीं दिया। So again, I'm coming back to the question. What made you make it a secondary thing for you? आप अब एक्टर एज एन एक्टर जाने जाते हैं। म्यूजिक जो है ये आप छोड़ें कि म्यूजिक पाकिस्तान में मर रहा है और पैसे नहीं कमाए जा रहे हैं, आप मुझे बताएं कि आप क्यों नहीं अब म्यूजिक करते? मैं म्यूजिक करता हूँ लेकिन हाँ आप ठीक कह रही हैं, कम करता हूँ। चूंकि अब यहाँ पर तीनों ही सिंगर हैं और आप भी सिंगर हैं,
तो आप लोगों ने हमने एक बहुत अच्छा टाइम देखा हुआ है आप लोगों के साथ म्यूजिक का, और अब हम लोगों को वो टाइम जब नहीं दिखता है तो हमें बड़ा दुख भी होता है। और म्यूजिक एक महंगा शौक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम ऑडियो बनवाते हैं। ये कितनी अच्छी बात की है इसने, बहुत महंगा शौक है। म्यूजिक एक महंगा शौक है कि आप खुद पैसे डालें। It's not a shock. मतलब देखिए आप he's being sarcastic ना कि बहुत महंगा। But it's true, to start आपको off, जेब से लगाने पड़ते हैं start as a पैसे। singer, you do have to investment to पैसे आपको ऑडियो बहुत महंगा हो खुद गया। बना है। ऑडियो हजारों में नहीं बनता अब। Actually, I अच्छा never thought of ऑडियो it like that. I had to invest a lot to start. एग्जैक्टली That's true. आपको ऑडियो बनवाना है तो वो भी लाखों में बनता है। आपको वीडियो बनवाना है तो वो उससे ज्यादा महंगा बनता है, और आपने चलाना कहाँ है? कहीं भी नहीं, अपने फेसबुक पे चंद लाइक्स के साथ। और आप डिजिटल पे चलाएं तो बूस्ट में भी आप अपने पैसे लगाएंगे, यू नो, अंटिल अनलेस आपका मोनेटाइज नहीं है सारा सिलसिला, तो आप उससे भी नहीं कमा रहे, आप सिर्फ चंद व्यूज के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये एक बहुत महंगा प्रोफेशन है। इसके लिए मुझे लगता है कि आप तमाम लोगों को, अब जो नई जनरेशन में म्यूजिक करना चाहते हैं, उनके पास बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, बट स्टिल आप लोग कोई और सोर्स ऑफ अर्निंग जरूर रखिएगा साथ में, जहां से आप कमा कर म्यूजिक पे लगाएं। नहीं ये गलत बात। Unfortunately, the industry is not there to put the money Exactly, behind yes. you as an artist. बिल्कुल नहीं है हमारा। एग्जैक्टली, रिकॉर्ड लेबल्स खत्म हो चुके हैं, हम अपना गाना बना के बैठे रहते हैं, रिकॉर्ड लेबल खुद बना रहे बन हैं। जाते हैं, खुद बन जाते हैं। ज़ोई, why आप आजकल क्यों म्यूजिक से आपने बैक सीट ली हुई है? Number one, there's Corona, COVID जो चला था scene 2 years, and then secondly, I have a mashallah say beautiful little daughter, माशाल्लाह। and What's her Bless her. name? Laila. Laila, that's a Laila. beautiful Yeah, name. thank you. तो उस वजह से, I mean, I don't know, any mothers out there know how it is. It's your whole life Life-changing. and time goes into. In fact, we were talking backstage के you don't sleep anymore. You don't sleep. You don't get that 8 hours of beauty sleep anymore. She's up at 5 in the morning, bright and early. Cutie. So I think right now I'm just focusing on her. To be honest, I don't have the energy to give to music. हालांकि recordings में कर रही हूँ, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, right? Now the thing is, as you said, it's not just आप सिर्फ recording करते हैं और बात खत्म नहीं। You got to do the music video, आपने promotion करना है, तो एक गाना बनाना काफी नहीं है। और जो उन्होंने जैसे कि कहा कि सच्चा सुर लगना चाहिए, और सच्चे सुर के लिए आपको सारी एनर्जी वहां होनी चाहिए। तो आप अगर डिस्ट्रैक्टेड हैं तो आप उसी में फोकस करें, और जब आप म्यूजिक में आए तो फिर आप बिल्कुल उस पे फोकस करें। Although I think this is a beautiful time for me because I'm getting to take a back seat and I don't feel that pressure. As an artist, आपको वो pressure हमेशा होता है कि भाई मैं गाने निकालूं, ये करूं, वो करूं, and right now it's like I've got this free ticket to sit back and just see everything. Take advantage of it. मतलब हर चीज को मैं मतलब डिस्टेंस से देखूं। हाँ, ऑलराइट मोहसिन, मुझे आप बताएं कि आप थोड़ा सा अपना स्पिरिचुअल जर्नी म्यूजिक पे बताएं कि आपको जब आप रियाज कर रहे होते हैं, रियाजत कर रहे होते हैं, या आप सिर्फ गाना जब गा रहे होते हैं, अकेले में आप ड्राइव करके गाना गा रहे होते हैं, तो मैं थोड़ा कम्युनिकेट करना चाह रही हूँ कि इट्स रियली रियली हेल्थी to be involved with music, to love music, even if you're not a singer. तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि आप क्या फीलिंग से गुजरते हैं? जैसे मैंने कहा कि मैं मेरे लिए हम अगर स्पेसिफिकली उड्डीजा की बात करें, एक कलाम था मेरा उड्डीजा, जो कि मैंने लिखा भी था, कंपोज भी किया था। उसका अगर मैं जर्नी मैंने बताया भी था समीना आपा के शो में, लेकिन अगर मैं उसको मुख्तसर करके यहाँ पे बयान करूँ तो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे असातिज़ा के पास जब मैं जितना भी थोड़ा बहुत बुजुर्गों में बैठा हूँ, मैंने उनसे सीखा कि एक चीज़ होती है आमद का शायर होना या आमद का सिंगर होना, गायक होना, और एक होती है कोशिश का शायर या सिंगर या गायक होना या एक्टर भी होना। तो वो कोशिश वाला जो होता है वो दिख रहा होता है, लेकिन जो आमद वाली चीज़ होती है, जो अता वाली चीज़ होती है, वो आपको उठा कर रातों को जगा कर आपको कहती है कि मुझे लिखो। ज़ोई, जब आप गाती हैं, आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी गाई हैं जो कि आपको एक म्यूजिक डायरेक्टर ने फॉर एन एड और फॉर मे बी अ प्लेटफॉर्म, तो उसमें आप थोड़ा सा इजाफा करें, थोड़ा फ़र्क बताएं कि जब आप लिखती हैं तो क्या इमोशंस आप टैप इन करती हैं, और जब आपको गवाया जाता है तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? अच्छा, आई रियलाइज्ड ओवर टाइम कि जब आप खुद लिखते हैं तो या तो अपने लाइफ एक्सपीरियंस से आप गाना लिखते हैं, but sometimes you run out of your own life experiences, right? That also happens. I think the best inspo really जो best music मैंने लिखा था वो था जब मैं when I was depressed, when I was sad,
or when I was really happy. Now I think I'm very settled. मैं तो neutral zone में आ गई हूँ. Oh no! अभी no, but Singer's now, block. Singer's block. नहीं, no, but what I realized was एक नई जगह से मैंने music मैंने पैदा किया, and that is other people's experiences. जो मैं दूसरे लोगों को देखती हूँ, अपने दोस्तों को देखती हूँ, अपने मतलब my, you know, just the people around me, and I write music through them. So either way, जब मैं अपने गाने गाती हूँ या अपने गाने में लिखती हूँ, it goes in a much deeper level. Obviously, उसकी एक meaning है, उसकी एक connection है. I'm trying to gain that connection with other people and hoping that people are feeling that connection. ना? And the biggest reward that you can ever get is जब लोग आपको email करते हैं और कहते हैं कि you know आपने मेरी जिंदगी में इस टाइम पे आपने मुझे इतना सपोर्ट दिया, आपको कुछ पता नहीं. Such an amazing feeling. मतलब it was everything to me. That for me is like the biggest reward musically. मैं जब मैं गाना गाने रिकॉर्डिंग पे स्पेशली जब मैं जाती हूँ या मैं शोज करने जाती हूँ तो पूरी चॉकलेट खा के शो पे जाती हूँ. बट मैं वो क्यों खाती हूँ, इवन दो आई एम वेरी एंटी रिफाइंड शुगर, ये मैं जो सिन करती हूँ मैं या तो बहुत बड़ी चॉकलेट खाती हूँ बिफोर आई रिकॉर्ड और बिफोर, बिकॉज I'm not a raggy singer. I'm a diaphragmatic singer. So जब मैं concert से I believe you me, when I get off from my show, मेरे यहाँ पीठ में दर्द हो रहा होता है because मैं यूं करके गाती हूँ, you know, loudly, and it's a workout. It's a proper workout. Of course. What is it that you do that you wish you didn't have to do? To be very honest, मैं उससे पहले नहीं खाता. मैं गाने से पहले नहीं खाता, so that you know vocal cords clean, crystal clear. Acting से पहले कुछ बहुत खाता. वैसे मैं बहुत खुशखुराक आदमी हूँ. Like I like eating. लेकिन उसमें वो जो एक लगता तो नहीं है कि आप दोनों खाते हैं, by the way. I eat a lot. I just work out. You also burn it. burn it. That's what I do. So उसमें सबसे मुश्किल पार्ट ही होता है कि जब आपको डाइट का कहा जाता है. लेकिन I ate a lot. No sense committed. कुछ खाता नहीं हूँ बस. हाँ तो कुछ सेंस तो नहीं लगते मुझे. लेकिन हाँ जब वो परफॉर्मेंस करते हुए जब ब्लैकआउट होने वाले हो जाते हैं ना, जब जोर लगता है आपका. I've never experienced that thanks to my chocolate. What about you, Z? Hi, there's no sin, unfortunately. I wish I had something spicy to say. But no, it's actually a good thing that you live a clean life. On that day I work out. I have to work out on the day I'm doing a show. It makes such a big difference, especially जब मैं cardio करती हूँ, like if I go for a run or something. It actually gives me more energy. Yes. वरना मैं stage पे आके मैं फुस हो जाती हूँ. I seriously feel like I don't have the energy. ये बहुत बड़ा misconception है कि आप अगर कार्डियो करेंगे तो आपकी एनर्जी जैप होगी. आपकी बॉडी, इनफैक्ट आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी एनर्जी लेवल्स, आपका एड्रेनलिन लेवल वो और बूस्ट होता है. जिस तरह लोग मुझसे कहते हैं ना कि जिस दिन आप गा रही हैं उस दिन आप रियाज मत करें, आप एक दिन पहले करें ताकि आपको 24 आवर पहले वोकल रेस्ट मिले. तो इसका सीक्रेट ये है कि आपने रियाज करना है लेकिन आपने लाउड रियाज नहीं करना है, आपने क्वाइट रियाज करना है ताकि आपके निचले सुरों पे आपके कॉर्ड्स वार्म अप हों. सो इज देयर समथिंग दैट यू डू टू प्रिपेयर फॉर आइदर योर रोल और फॉर अ सिंगिंग थिंग? व्हाट डू यू डू? सिंगिंग के लिए यस, अभी हम जो निचले सुरों की बात कर रहे थे, क्योंकि मैं अगर अचानक से हम बैठे हो, आई डोंट नो कि बाकी सिंगर्स के साथ होता है या नहीं, लेकिन मैं अगर अचानक से हाई नोट्स लगाता हूँ तो मुझे स्क्रैच आ जाता है. डायरेक्ट हाई सुर नहीं लगता, नोट नहीं लगता मुझसे. तो मुझे लगता है कि पहले मुझे नीचे नीचे वही वोकल कॉर्ड को वार्म अप करना पड़ता है और फिर वो. इज इट ट्रू? आपके साथ होता है ऐसा? I have to warm up. I have to तो वो बस फिर ये होता है. और एक्टिंग के लिए यस, आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो मैं साथ साथ कैरेक्टर को बना रहा होता हूँ. ये कैसे बोलता होगा जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता हूँ. सो सेम गोज विद द म्यूजिक एज वेल, कि जब मैं कोई भी कंपोजिशन आती है तो कंपोजिशन और लिरिक्स एक साथ आते हैं, मुझे आमद होती है. तो आई think I'm very That's blessed. amazing. Yeah. Rub off on me a little bit. Actually, my problem is I'm just like so distracted with so many projects that you really need to take time out and focus. Is there anything that you do to prep for either a show or a recording? As I said, the day of the show I try and work out. Definitely get a workout, and right before the show, usually जब हम गाड़ी मतलब में जा रहे हैं to the venue, I do a vocal warm up. I have this 15-minute warm up जो मैं अपने messages, I think I sent it on a WhatsApp to someone, so I always play that WhatsApp message और उसी को मैं बस warm up में करती हूँ. Okay, that's convenient. Electronic तानपुरा भी तो है. Do that also, but this one is it's we actually did this when I was doing musical theatre. It was like a whole मतलब उसका एक पूरे 3 different exercises वही मैं करती हूँ, and it's just like a habit. Yeah, it really opens you up. It's a good habit. At least यहाँ पे हम अच्छी बात ये कर रहे हैं कि हम कुछ सीखने की या किसी प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं.
जो कि लैक कर रही है मुझे लगता है आजकल बहुत से सिंगर्स कंप्लेन होते हैं ना कि ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, अरे भाई पहले जो है वो तो हम वो कर तो लो। कर By लो। the way, the things have also changed electronic music. They're not necessarily मतलब वो live singers नहीं है हाँ, वैसे. A lot of singers जो आजकल के genres में आप देख बिल्कुल। रहे हैं, they're more recording artists. बिल्कुल। Yeah. What do you say? The discipline is lacking शायद मेरे ख्याल से. You know जैसे मुझे- हम कहते हैं रियाज करना चाहिए, हाँ। vocal मतलब training करनी चाहिए. Yeah. हम उसमें हैं. I think maybe आजकल genre, not all of them, but at least electronic में वो उसकी जरूरत ही नहीं है शायद. इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है जो आप कह रही हैं, बट फिर भी मुझे लगता है बेसिक्स तो पता होनी चाहिए। जैसे सलामत अली खान साहब हमें कहते थे कि आपने हर तरह का म्यूजिक सुनना है, हर तरह का म्यूजिक सुनना है, आपने सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक नहीं सुनना। आपको सिर्फ बेसिक्स इसलिए पता होनी चाहिए कि आपके वोकल स्ट्रांग हो जाए। Yeah. जैसे जब तक मैं कॉलेज में था मुझे लगता था मैं कभी हाई नोट नहीं गा सकता, मैं सिर्फ मधुर सिंगर बनूंगा, थोड़ा सा ना प्लेबैक सिंगर टाइप का, छोटे निचले सुरों पे गाने वाला। लेकिन वो कॉन्फिडेंस मुझे असातिज़ा ने दिया। तो जैसे वो वही बात है कि बेउस्तादा नहीं होना चाहिए आपको, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। जैसे अगर मैंने उर्दू बोलना सीखा तो मैंने किसी स्पेसिफिक टीचर से नहीं सीखा, मैंने ज़िया मोइनुद्दीन साहब को यूट्यूब पे बैठ के फैसलाबाद के एक छोटे से इलाके में बैठ के उनको सुन सुन के सीखा। इसलिए इतनी साफ हुई आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि आपको मोहताजी नहीं है, आपके मैं तो पास कोई समझ रही थी बहाना नहीं है। अनकरीब ये आप अदाब करने वाले हैं मुझे। आई विश मैं उस दौर में पैदा होता। मुझे अम्मा कहती थी कि बुड्ढी रूह हो तुम बड़ी। मैं तो अभी भी करती हूँ यार अपनी फैमिली में, बट एनीवे सो यू आर राइट। बात ये है कि बहाना कोई नहीं है अब। हाँ। आप एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो नो हाउ कुछ ना कुछ नहीं तो आप YouTube पे जाके सीख सकते हाँ, हैं ना। ग्रूम तो करें अपने आप को। अगर आपने इस फील्ड में आना है, किसी भी काम में आना है आपने, तो आप थोड़ा आप वेल्डिंग भी सीख के आते हैं यार। मतलब आप एक पूरा एक आर्ट फॉर्म है जिसको आप अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कम से कम आप अपना उस स्पेसिफिक जॉनरा में ही काम देख ले। आपने रैप करना है, आई sang around like 1500 songs in that show। Wow. और मैंने हर जॉनरा का गाना गा That's लिया। where I know you from. Actually, I know you as a singer. I See? don't That's what really- I'm trying to say. मैं See, singer के see. तौर पे मैं जानती हूँ, मैं इसको actors and He is actors में- amazing. आपका He's गिला very दूर हो गया। talented. आपका गिला दूर हो गया। तो मैंने हर तरह का जॉनरा फिर गा लिया वहां पे। रैप भी कर लिए आपने, यू नो, रॉक भी गा लिया, पॉप भी गा लिया, सेमी क्लासिकल भी गा लिया। क्योंकि क्लासिकल तो हम नहीं गा सकते, उसको मैं कभी हाथ नहीं डालता, और वो हमारा जॉनरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए जो रियासत दरकार है वो हमारे पास नहीं है। Actually, you see the thing is, I'll tell you. अभी इस वक्त the point is कि audience learn करे about some constructive things regarding music. पहले तो आप identify करें कि आपकी strengths क्या हैं। बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि अगर आप अलाप फाड़ के बोल नहीं सकते हैं और आपको मुर्खियां नहीं आती हैं that you are not a good singer. Yes. Ed Sheeran या आप ये जो वेस्टर्न वोकलिस्ट्स हैं, अगर आप उनके गाने सुने, देखने में वो बहुत सीधा सीधा गा रहे हैं, लेकिन वो जिस एक्सप्रेशन के साथ गा रहे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नेल। तो Okay. पहले आप अपने स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करें, उसके बाद आप उसको, उस हुनर को होन करें। आवाज बैंड के गाने सुनते हैं, हम स्ट्रिंग्स के गाने सुनते हैं, हम जुनैद जमशेद साहब के गाने सुनते हैं। आई स्वेयर मुझे लगता था एक टाइम पे कि ये तो बड़े सीधे सीधे गाने बट हैं। कितने मिठास मैं अब है। गाता हूँ, वो एक पूरा ऑक्टेव चेंज है, वो पूरा एक मुश्किल गाने हैं वो। Yeah, वो yeah. आसान गाने नहीं है जिनको हमें Yeah. लगता है कि पॉप म्यूजिक तो बहुत आसान होगा। No. तो इसका मतलब ये है कि आपको हर जॉनरा में मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। करनी पड़ेगी, You know? करनी पड़ेगी। अभी जोई, आप फ्यूचर का बताएं कि म्यूजिक में क्या आपके प्लान्स हैं? Future, there's 5 songs pending. Wow. जो मैं Dot, dot, खत्म dot, dot. करनी चाहती हूँ. I really want to finish them. I started writing a musical also. Oh, तो working on the, लेकिन the thing is it's going to take a long time क्योंकि उसकी जो score है, I was working, that's another reason I want to go back to Austin. उसका जो score था, मैं उस पे वहाँ पे काम कर रही हाँ, थी. ओरिजिनल Original पीस है। original, yeah, हाँ. completely original. I'm trying to invent a new genre. I'm Really? trying to invent A music genre, theater genre? musical genre. Okay. Nice. It's kind of different. I mean, Okay. it's just an experiment right now. Uh-huh. So there's just all these things messing You know, around with. this is, I mean, if people like you can introduce, अगर हमारे मुल्क में आप इस तरह का जिसे कहते हैं ना ट्रेंड सेट कर सकती हैं कि इट्स ओके टू डू समथिंग डिफरेंट, Different, इट्स yes. ओके टू ट्राई न्यू स्टफ. Actually, it's for me. I was getting bored. खुद को मैं entertain कैसे कर सकती हूँ? And that is to actually do something completely new हाँ. and to challenge myself again. This Because I is was the getting thing. too comfortable. Yeah, I mean, you can't do anything extraordinary Yeah. in your comfort zone, Yeah. right? बिल्कुल। आप अगर कुछ नया ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कुछ Yeah. क्या एबिलिटी interesting, हाँ, कहाँ क्या- तक पुश कर कहाँ तक push सकते कर हैं? सकते हैं और हाँ। Yeah. तो आप फ्यूचर में कितना पुश कर रहे हैं अपने आप को? मैं अभी हमने एक ऑडियो किया है इमू भाई के साथ, और उसका वीडियो हम बहुत जल्द बनाने वाले हैं।
और मैं अभी हम जो ओरिजिनल म्यूजिक की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि वो भी कहीं खो गया है हमारे मुल्क से। हमने पिछले काफी अरसे से बहुत ज्यादा कवर सुने, लेकिन अब मुझे अच्छी बात ये लग रही है बच्चे तो इतना अच्छा नया काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक रुझान, एक वेव आई थी जिसमें हमने बहुत से कवर सुने, लेकिन थैंक गॉड कि अब नाउ इट्स टर्न उल्टा। आई थिंक लोग कवर सुन के वो जज करते कुछ और करते हैं। आई फील नाउ ये उल्टा हो गया है, एंड इट्स गुड। कोई अब अपकमिंग टॉक शोज में हिस्सा लेना, होस्ट करना, कोई प्रोग्राम है? और यस, अब मैं बहुत सी एक्टिंग कर रहा हूँ और बैक टू कराची अगेन। अच्छा, डू यू बिलीव दैट जिन लोगों के पास बहुत सारे मुख्तलिफ टैलेंट्स हैं, जैसे वो एक्टर भी हैं, होस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं, यहाँ पर एक बहुत ऑब्सलीट ख्याल है कि आप एक चीज़ करें और उसी पे फोकस करें, और अगर आप बहुत सारी चीज़ें करेंगे तो आप डाइल्यूट करेंगे अपने आप को। डू यू एग्री विद दैट? अगर मैं ड्रामों की बात करता हूँ तो ऐसे बहुत से ड्रामास आई कैन नेम इट मैंने नहीं किए और वो दूसरे लोगों ने किए, और अब वो हीरोज हैं, अब वो हिट हैं, वो उनकी वजह शोहरत हैं। नो रिग्रेट, नो रिग्रेट, क्योंकि वो उनके नसीब का था, वो उनको मिलना था और वो मुझे नहीं मिलना था। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बावजूद डेट्स का इशू या कुछ भी वो उन्होंने किए। सो इसी तरह से आई बिलीव कि जो जिस चीज का सही वक्त है, यानी अगर हम बैक टू दैट उड्डीजा सॉन्ग, वो कोई 8 साल पहले लिखा था, जाफर और मैं उसका म्यूजिक वैसे कर रहे थे पर्सनल के लिए, जाफर ज़ैदी और मैं, एंड देन इट उसकी डेस्टिनी ये थी कि उसको वहां पर पहुंचना था, उस शो पे पहुंचना था। I think it also depends कि as an individual आपको क्या करना है। Yeah. If you want to go and act for a while, go act for a while. If you want to sing for a while, sing for a while. But you know, कितने लोगों ने कहा है कि हाँ, do it well. But you see, मेरा ये है कि a lot of people have actually told me that you're not going to do anything well if you don't focus on one thing. But my thing is कि यार, I just you don't want to. Life is so short. I can die tomorrow, and I don't care as long as I'm having a good time and I'm enjoying myself. ये self obsessed लगेगी बात, लेकिन मैं इसको इस तरह, We are all a little self obsessed. हाँ, मैं इसको इस तरह से बताता हूँ, इसको इस तरह से, चले मैं बताता हूँ आपको कि मैं हिट फिल्म्स भी दे चुका हूँ, ठीक है, इस तरह से देख लेते हैं इसको। मैं एक ऐसा गाना भी दे चुका हूँ, द बिगेस्ट हिट ऑफ माई करियर चलें, जिसको जैसे भी आप बात करी थी, तो मुझे अभी तक उसका फीडबैक आता है। मुझे उसका एक बड़ा अच्छा फीडबैक मुझे अभी याद है, कुछ दिनों पहले आया था मेरे इंस्टा पे कि एक हमारे सिख भाई थे, उन्होंने मुझे सरहद पार से कहा कि मैं ड्रग्स में था और आपका गाना मुझे उठाकर अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। अस्मा नबील साहिबा मरहूम, जिनका इंतकाल हुआ पिछले दिनों, उनका स्टेटस मेरी मेमोरी पे शेयर हुआ, उन्होंने मुझे टैग किया हुआ था कि मेरे दिन का आगाज उड्डीजा से होता है। So, ये सारी अचीवमेंट्स हैं आपकी। इसका मतलब मैंने म्यूजिक पे भी कुछ ना कुछ कर लिया है जिसपे मैं मान कर सकता हूँ। मैंने एक्टिंग में भी कुछ ना कुछ कर लिया, ड्रामा में भी मेरी गुड़िया के नाम से या मुकाबिल के तौर पे मैंने हिट ड्रामास भी दे लिए। सो आप अगर दिल से कर रहे हैं तो आप ठीक तो आप कर सकते हैं, व्हाई नॉट? What about you, Zoe? I want to ask you कि अब हमारा एक ग्रुप है लड़कियों का WhatsApp, yes. जिसमें हम सारी सिर्फ लड़कियां, फीमेल सिंगर्स, सारी पाकिस्तान की, it's just girls, and मुझे इतनी खुशी हुई। I mean, I obviously मैं 12 घंटे काम करती हूँ, तो मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकती हूँ, लेकिन मैं पढ़ती रहती हूँ। Yeah, I try to. So supportive. Yeah, मतलब it's like really like I don't know how to explain, but it's like women support group for music. बहुत ही support करते हैं एक दूसरे को, and it doesn't matter how big the artist is, how small the artist is, they're all equal on that. Yes. So, in terms of that, has it ever? Have you ever come across a time where maybe आपने कहा चलो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन I recommend another female singer, उनको आपने काम दे दिया हो, या आपने? In fact, it still happens. For example, my manager just called me, he's like, Zoe, वो show हाथ से गया, क्यों? वो किसी, I won't take the name, some other girl took it. He's like, उसको मिल, मतलब she got it, मतलब he said took it, मतलब she took the show as in उसने, मतलब she got the show, right? And इत्तेफाक से उसको काफी 3-4 बार हमारे जो लास्ट शोज है she's been getting and I told Umair, I said, Umair, अच्छी बात है, I said she's a great singer, she deserves it. In fact, you know, very long ago I remember she had come on some music icon show I had done, and back then I saw this girl has something, and I said great, good for her, amazing. I said क्यों हम, मतलब why? I said जब हमारे जैसे just you said जो अपने नसीब में है वो अपने नसीब में है, that will come to you. वो आपसे कोई
नहीं So छीन I said, सकता। let it go. Yeah. So I've always been like this. I like to, in fact, when I see any jealousy creeping up, I check myself. मैं खुद को मैं Wow. check कर देती हूँ क्या बात क्योंकि you see it from the outside. You ना? do, We you as do. human beings are like that. आप किसी Nice. और का आप success देखते हैं, आपको हाँ. थोड़ा सा जाके चुभता है ना, हाँ. होता है. As human beings, Naturally, it's yes, gonna बिल्कुल, happen. agree. I To a don't know. certain extent, sometimes, it's when कभी-कभी, you're not हाँ. doing a lot of stuff yourself. It Maybe, happens, yeah. I think. Yeah. So one has to check that constantly. You So know, I have a do- lot of admiration for this point because मैं generally I'm very competitive. I'm also लेकिन very I'm competitive, yeah. not a jealous person at all. So I actually feel like I want to compete, but in a very good-natured way. तो I am glad आपने ये बोला इस वक्त सबको कि it's okay to feel कि you know, maybe I deserve it or maybe she deserves it, but Yeah. to feel competitive in that. Lekin check yourself, like Zoe said, check yourself and have a good attitude because that is healthy competition. And I feel like it really works for like our group. You know, abhi Misha ka share kiya, you know, I saw it. I was like, wow, this girl is, Yeah. you know, she's amazing. I know, amazing. You know? And then Arooj Aftab, my God, how much people supported that. Yeah, as well. I mean, A she's little girl, huh? Huh? Arooj is not a little girl. Arooj Anymore? Aftab, No? not anymore. She's- उन्होंने उनको ग्रैमी के लिए नॉमिनेट gonna- किया गया है ना? Oh, yes, yes. Yeah, yes, yeah, yes, Arooj. she's I the think one. you're thinking of that someone हाँ, else. हाँ, वो हाँ, छोटी another बच्ची। girl, yeah. Okay, okay, okay. जो आपका गुड फॉर्चून है, जो आपकी किस्मत में है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता. Thank you so much, Mohsen, for coming. I'm very honored to have you on my show, Zoe. Super honored to have you on my show. Thanks, Best Komal, of for luck having for your us. future endeavors. And you too. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर इसी बहाने और वापस इस चैनल पर आकर भी. Yes. Thank you so much. All right, guys. इसी तरह I will keep bringing to you very informative, interesting topics जो हैं surrounded by a lot of गलत फहमियाँ. Tune in next week, Saturday, same time. I love you guys.